दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है कि एनडीएमसी में आरएमआर और टीएमआर कर्मचारियों की लगातार मांग जारी रही, जहां इनके मामलों को लेकर के हमेशा कोई न कोई यूनियन ये आवाज़ उठाती रही, लेकिन अब तक इन्हें नहीं मिल पाया कोई लाभ। क्या है कारण? लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि इस समय आरएमआर और टीएमआर के जो ओरिजिनल कर्मचारी कहे जाते हैं, जो ड्यूटी करके 1 घंटा 2 घंटा लगातार महीनों से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन स्वयं वही चेयरमैन के सामने, लेकिन चेयरमैन साहब के पास अभी तक नहीं पहुंच पाई उनकी आवाज़, न हो सकी उनकी सुनवाई। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक आरएमआर कर्मचारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं। सर, मैं इनको भी दिखाऊंगा। क्या नाम सर? सर, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह, मैं फायर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं और कमांड कंट्रोल सेंटर में ड्यूटी करता हूं। जी, क्या समस्या आप? सर, समस्या ये है कि एनडीएमसी का जो अपना रेगुलेट एक ये इंडिविजुअल बॉडी है, ठीक है, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग आरएमआर कर्मचारियों को 6 साल के बाद, ऑटोनोमस बॉडी होने के बाद 6 साल के बाद परमानेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन 8-8, 9-9 साल बीत जाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है किसी भी तरीके से प्रशासन के द्वारा। मैं आपका ध्यान सबसे बड़ी समस्या की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। जहां एक तरफ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके पैर धोते हैं, पैर छूते हैं, वहीं उन्हीं के द्वारा कुछ भेजे गए बीजेपी के जो हमारे मेंबर्स हैं, वो कर्मचारियों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हर तरीके से शोषण कर रहे हैं। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन था, ये दिसंबर में भी 12 से 13 दिन तक चला। वहाँ काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारी माननीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी भी आई थी और हमारे सारे मेंबर थे, सेक्रेटरी मैडम थी, चेयरमैन साहब थे। कर्मचारियों का धरना होते हुए भी उन्होंने एक शब्द आकर के नहीं कहा। इसके अलावा हमारा जब हम इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन साहब से मिले, तो चेयरमैन साहब ने बोला, देखिए आपकी जो फाइल लॉ मिनिस्ट्री में गई हुई है, होम मिनिस्ट्री में, वहाँ से लाना अभी संभव मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मैं अपने हाथ से जो मेरे पास पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए 3 चीज़ें कर्मचारियों को दे सकता हूँ। पहला, छुट्टियाँ आपकी बढ़ा सकता हूँ। दूसरा, जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है जो परमानेंट कर्मचारियों को दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की, वो दे सकता हूँ। तीसरा, आपकी जो तनख्वाहें हैं वो थोड़ी बढ़ा करके दे सकता हूँ, लेकिन आपको हमें समय देना होगा और इस धरने को बंद करना होगा। हमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी जब हम उनसे दोबारा से मिले, तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी छाती पे पैर मत रखिए, और अपनी ही बातों से वो मुकर गए। कहीं ना कहीं देखिए, एक आईएएस अधिकारी जो पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा है, उसका तो राजनीति से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं होना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे विमुख होकर के जब उनकी ये बात सुनी कर्मचारियों ने, उनके अंदर और रोष प्रकट हुआ, जिस वजह से 1 फरवरी से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन पालिका केंद्र के परिसर के अंदर ही चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चाहे एनडीएमसी के हमारे चेयरमैन साहब हों, चाहे सेक्रेटरी मैडम हों, चाहे हमारे सारे मेंबर हों, उसी गेट से निकल रहे हैं और 10 कदम की दूरी पर हम धरना दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी जो हमारी समस्याएँ उनको सुना रहे हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी मैडम और किसी भी मेंबर ने आज तक आकर के कर्मचारियों से ये तक नहीं कहा कि हम आपकी बातें समझते हैं, आपका दुख तकलीफ को समझते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान करने की। देखा आपने जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये बगल में ही धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज़ को रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े एनडीएमसी के कर्मचारी जैसे चेयरमैन साहब हैं, डायरेक्टर साहब लोग हैं, वह लोग इनके पर ध्यान नहीं दे पाती। ये कितनी बड़ी लापरवाही की बात है। दिल्ली के दिल कही जाने वाली आपकी एनडीएमसी एरिया जंतर मंतर से जस्ट बगल में है, और वहाँ पे भी अगर ये अधिकारी नहीं सुन पाते हैं और इनकी आवाज़ें नहीं सुनी जाती है, इन्हें कोई व्यवस्था नहीं दी जानी चाहिए या इनकी मांगें नहीं मानी चाहिए, ये कितनी बड़ी बात है। एक बड़े अफसरों के सामने, वह भी आपको मैं बताते चलूं कि ये लोग अपनी ड्यूटी को निभाते हुए लंच टाइम पे धरना करते हैं, मात्र सारी सेवा उनकी करते हैं, उन्हीं अफसरों की सारी सेवा, वह पूरी ड्यूटी करने के बाद बीच में 1 घंटा का रोज़ आना अपनी मांग को दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें कहीं ना कहीं शर्म नहीं आती, या ये लोग क्या हैं, या क्या है इनकी सोच, क्या ये गरीबों के प्रति रखते हैं अपनी सोच को, ये दर्शाता है। सनराइज न्यूज नेटवर्क से दीनानाथ कैमरा पर्सन के साथ।